इंग्लिश रियली में बहुत इजी है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है। जब इस तरह का माइंडसेट लेकर आप अपनी लर्निंग जर्नी पे निकलते हैं या आगे बढ़ते हैं तो नतीजे बहुत ही इनक्रेडिबल रहते हैं। आप देखते हैं कि राह खुद ब खुद बहुत आसान हो जाती है और आप में आई कैन डू इट एटीट्यूड डेवलप होता है। चीज़ें अलाइंड रहती हैं, सही टेक्निक और सही मेथड आसानी से खुद ब खुद आपके रास्ते में आते आते हैं। मेथड की बात हो और एसपीओ ब्लॉक मेथड का जिक्र न हो, कैसे हो सकता है। ये मेथड बहुत रिवोल्यूशनरी है इन द सेंस कि ये आपके इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही कम समय में बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। ये बताती है कि इंग्लिश बिल्कुल आपके मदर टंग जैसी है। इसके पैटर्न और आपके मदर टंग के पैटर्न, स्ट्रक्चर्स, फ्लो सब कुछ सेम है, तो आपको और भी सीखने की इच्छा आने लगती है। यह मेथड बताती है कि इंग्लिश में एक्सपर्टीज़ का सीधा मतलब है सेंटेंस फॉर्मेशन में काबिलियत। क्योंकि अगर आप अपने मदर टंग की तरह आसानी से इंग्लिश में भी छोटे बड़े मिड लेवल के सेंटेंसेस बनाने में माहिर हैं तो आप इस लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रख के मैंने एक यूनिक मेथड डेवलप किया है जो आपकी जर्नी को सीधे सेंटेंस फॉर्मेशन लेवल से स्टार्ट करेगी। मैं आपका दोस्त प्रवीण सिंह अपने इस चैनल के चौथे वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं और आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस। आज हम सेंटेंस को देखेंगे, समझेंगे, उसके एलिमेंट्स को जानेंगे। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस, जिसको हिंदी में वाक्य भी कहते हैं, सेंटेंस ही वो है जहाँ से हर चीज़ की शुरुआत होती है। जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन एलिमेंट्स को जानने से पहले अगर हम ये जान लें कि सेंटेंस किस टाइप में और किस फ्लेवर में आते हैं तो हमारी लर्निंग और भी अच्छी हो जाएगी, हमें चीज़ों की और भी आसानी से ग्रैस्प हो जाएगी। सेंटेंस हम आमतौर पे देखते हैं कि कई टाइप के होते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। और इसके अलावा सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट की भी बात कर सकता है और फ्यूचर की भी बात कर सकता है। अब चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे पास्ट की बात कर रहा, प्रेजेंट की बात कर रहा, फ्लो की बात कर रहा, या ऑब्जेक्ट उसका फोकस हो या सब्जेक्ट उसका फोकस हो, सारे सेंटेंस की एक ही खास बात होती है कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा ही। मोस्ट सेंटेंस में होते ही होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के तीनों एलिमेंट्स को वन बाय वन समझेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज के सब्जेक्ट के जैसा ही होता है। सब्जेक्ट जो होता है किसी सेंटेंस में एक्शन को करने वाला होता है। अब एक्शन क्या है? एक्शन का मतलब, जैसे कोई भी सेंटेंस लीजिए, हम एक छोटे सेंटेंस को लेके देखते हैं। जैसे आप एक छोटा सेंटेंस है, राम केले खाता है। अब इसमें आपका सब्जेक्ट राम है क्योंकि आप राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई पर्सन, कोई प्लेस या कोई थिंग, वो आपका सब्जेक्ट होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट केवल एक वर्ड ही हो सकता है, वो हमेशा मिस्टेक करते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कितने भी वर्ड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, सब्जेक्ट 2 वर्ड का भी हो सकता है, 3 वर्ड के, 4 वर्ड के। सब्जेक्ट एक वर्ड से लेके अनलिमिटेड वर्ड तक हो सकता है। ये टोटली कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। अगर सेंटेंस छोटा है तो सब्जेक्ट एक वर्ड का है। जैसे राम आम खाता है, यहाँ पे राम आपका सब्जेक्ट है। राम का भाई, यहाँ राम का भाई भी सब्जेक्ट है। राम के भाई का दोस्त, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। राम का भाई जो दिल्ली में रहता है, कलकत्ता में पढ़ता है, मुंबई में जाता है, ये आपका सब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया। तो सब्जेक्ट डिपेंड करता है। सब्जेक्ट एक्शन को दिखाता है, एक्शन को करने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है। इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है वो हिंदी के सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। दोनों में आप इंफॉर्मेशन ऐड करके बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप छोटा सेंटेंस लीजिए, जैसे अमित क्रिकेट खेलता है। अब आपको सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट में अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट में मॉडिफाई कर सकते हैं। छोटा मॉडिफिकेशन है, एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट को, आप नाउन के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्रेजेस के साथ और क्लॉजेस के साथ। ये हम लगातार अपने पीछे वीडियो में देखते आए हैं। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार
इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो, जाने। क्योंकि ये ऐसा पाया गया है कि बहुत लोग एडवांस लेवल पर भी आने के बाद सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि केवल एक वर्ड या कोई सेंटेंस में कोई आदमी ही सब्जेक्ट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट आप जिसके बारे में बात करें वो पूरा सब्जेक्ट होगा। अगर राम केले खाता है, राम सब्जेक्ट है, तो राम का भाई जो दिल्ली में रहता है, कानपुर में पढ़ता है, पानीपत में सोता है, ये जहाँ तक आप राम के भाई का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये आपको समझना है कि सब्जेक्ट आप डिसाइड कर रहे हैं क्या है, आप किसके बारे में बात करें वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की डीप नॉलेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग एडवांस लेवल पर भी आकर सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं, फिर वहाँ मिस्टेक होती है। जब आप सब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में मिस्टेक होगी और सेंटेंस लेवल पे आप मिस्टेक करेंगे। अब वो एग्रीमेंट कैसा होता है? वो एग्रीमेंट ऐसे होता है, जैसे देखिए, जैसे हिंदी का कोई सेंटेंस है, राम जाता है, राम सब्जेक्ट है, जाता है अकॉर्डिंगली जो है वर्ब जो जाता है उसी के हिसाब से फिट है। अब राम और श्याम जाते हैं, पहले तो जाता था, अब यहाँ जाते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही इंग्लिश में भी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी आप किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर आप एक से ज़्यादा पर्सन की बात कर रहे हैं, प्लूरल हो गए, तो आपका वर्ब भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेगा। इसीलिए सब्जेक्ट को देखना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना कि किसी सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, आप क्या सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो अरेंजमेंट है उसको मिस कर देंगे और सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं आएगी और सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए, सब्जेक्ट के बाद अब हम वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि वर्ब जो है किसी सेंटेंस की जान होती है। वर्ब सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो एक्शन को डिनोट करता है। अब जैसे अगर आप एग्जांपल लें, राम केले खाता है, तो राम तो सब्जेक्ट है, केले ऑब्जेक्ट है, खाता है वर्ब हो गया। वर्ब को किसी भी सेंटेंस का हार्ट माना जाता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बिल्कुल सेंस नहीं करता है। हम एक वर्ड के रिस्पॉन्सेस तो दे सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सेंटेंस होने के लिए अगर वो 2 वर्ड का भी है जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो वर्ब अल्टीमेटली चाहिए ही चाहिए। वर्ब की बहुत यूटिलिटी है और ये आपको बहुत चीज़ें बताता है। यानी जब आप सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको वर्ब के बारे में ये चीज़ जानना है कि वर्ब कई फंक्शन करते हैं। पहले तो वर्ब एक्शन को बताते हैं, कुछ एक्शन वर्ब होते हैं वो एक्शन को बताते हैं, जैसे प्लेइंग, रनिंग, ये सब एक्शन को बता रहे हैं। उसके बाद वर्ब बीइंग को बताते हैं, जैसे इज़, एम, आर। वर्ब एक्शन को बताते हैं, वर्ब बीइंग या स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, इज़, एम, आर। वर्ब कैपेबिलिटी को बताते हैं, कुड, शुड, वुड। वर्ब प्रेजेंट में भी रहते हैं। वर्ब अपना फॉर्म भी चेंज करते हैं, रूट फॉर्म से अगले फॉर्म में जाते हैं, ताकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट से फ्यूचर में आसानी से समझ में आ सके। ये जितने भी वर्ड हैं वो वर्ब के ही पार्ट हैं। और वर्ब के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी सेंटेंस में वर्ब देख के ही आपको पता चलेगा कि ये बात प्रेजेंट के बारे में कही गई है, ये बात पास्ट के बारे में कही जा रही है, या ये बात फ्यूचर के बारे में कही जा रही है। तो वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वर्ब की अंडरस्टैंडिंग आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमने सब्जेक्ट को समझा, वर्ब को समझा, अब हम ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी सेंटेंस में। कोई भी आप एग्जांपल लेंगे 3 वर्ड का, जैसे अनीता प्लेज हॉकी। इसमें अनीता सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और हॉकी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो एक्शन करता है, वर्ब वो एक्शन है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ना उस एक्शन को रिसीव करता है। अगर ऑब्जेक्ट न रहे तो सेंटेंस थोड़ा अधूरा लगता है, उसमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, अगर केवल अनीता प्लेज होता तो आप नहीं जानते कि वो क्या खेल रही है। तो ऑब्जेक्ट मोर और लेस सेंटेंस में एक और मीनिंग ऐड करते हैं और क्लैरिटी देते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस हमने जैसा आपको बताया कि एक ब्लॉक का भी हो सकता है, जिसमें नॉर्मली एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होते हैं। 2 ब्लॉक का भी हो सकता है, 3 ब्लॉक का भी हो सकता है। हर ब्लॉक के सेंटेंस कनेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
ये सब सारी चीज़ें सेंटेंस लेवल पे वर्क करती हैं। अगर आप इनको समझेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में काफ़ी क्लैरिटी मिली एक ब्लॉक लेवल पे। इसी क्लैरिटी को आप दूसरे ब्लॉक लेवल पे भी ले जाके और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन करके, जैसा कि पिछले वीडियोस में बताया गया है, मॉडिफिकेशन करके आप बहुत रिफाइंड और बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं, बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। यही पर्पज है एसवीओ ब्लॉक मॉडल का। ये बताता है कि इंग्लिश कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपको चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज करना है। अगर आप छोटे सेंटेंस बना रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आपके सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है कि वर्ब को मॉडिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है। अगर आप थोड़े और बड़े सेंटेंस बना रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं क्लॉजेस वगैरह लगा के, फ्रेजेस वगैरह लगा के आप सेंटेंस को कैसे और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ये इस मॉडल का पर्पज है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पे लाना और उसकी बारीकों को सिखाना। आई होप कि पहले वीडियो से जो मेरी कंसिस्टेंट कोशिश है कि आपको ये मॉडल आसानी से समझ में आए, वो कहीं ना कहीं मेरा प्रयास सफल हो रहा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मॉडल का इस्तेमाल करके चीज़ों को सीख रहे होंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको आज की लर्निंग्स पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई चीज़ें तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फॉर नाउ, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, हैव ए ग्रेट टाइम।